जी जी, आज की ताजा खबर क्या है? पारो का कुछ पता चला? हाँ, शंकर कहाँ लेके गया उसे? अगर तुम संकेत भेजकर टोकती नहीं ना तो जरूर पता चल जाता। जहां से निकाला था वहीं लेकर आ गए शंकर हमें। शंकर, आप हमें इस मुसीबत को घर तो ले आया, लेकिन सबसे सच छुपा कर रखना होगा। क्या बहाना तू? शंकर, हम हवेली में। हाँ, तो तुम्हारे घर तो छोड़ नहीं सकता ना मैं। वो शैतान पप्पी है ना, वहां देखा है मैंने क्या क्या हरकत करते हैं तुम्हारे साथ। और अभी जो हुआ वो यही एक जगह बची है जहां तुम सुरक्षित हो। पर अंदर तो गृह प्रवेश की तैयारी चल रही होगी ना? हाँ, तो ज्योति के गृह प्रवेश की तैयारी हो रही है, तुम्हारी नहीं। अरे सीमा बहुरिया, जल्दी जल्दी हाथ चला बाबा। हाँ हाँ कर रहे हैं। शंकर आता ही होगा। ये ले कलश रख दे अब जल्दी से। हाँ ओ, अलता कहाँ है? वो तो हम भूल गए। हाँ, हम लेके आते हैं ना अभी। भूल गई या बनाया ही नहीं? ला रहे हैं दीदी, बस फटाफट ला रहे हैं। रुको, इस सीमा बहुरिया का बिना सारे काम उल्टे होते हैं। उसे जाने दे। ज्योति कहाँ रहेगी? मैं देखती। अरे जल्दी करो सीमा। अब ये गृह प्रवेश, उफ, ये भी शादी की तरह निपट जाता ना झूठ बोलकर, तो कितना सही होता। ज्योति बहुरिया, तुम यहाँ हो? हम लोग वहाँ गृह प्रवेश की तैयारियां कर रहे हैं, पर इससे पहले मैं तुम्हें गृह प्रवेश का महत्व समझाती हूँ। अच्छा, ये कहाँ फंस गई मैं? अंदर सिर्फ मैं बात करूंगा, तुम अपना मुंह मत खोलना। और ये मंगलसूत्र और सिंदूर छुपा लो, किसी को दिखना नहीं चाहिए। चलो अब। ये कैसे? तुम ठीक हो? चौखट पे दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन को गोद में उठाता है। इससे दोनों में प्यार बढ़ता है। उसके बाद दूल्हा दुल्हन को नीचे उतारता है। यहां से आगे तुम्हें खुद ही चलना होगा। तुम्हें चौखट पे रखे हुए कलश को अपने पैरों से धकेलना है। इसके साथ घर में खुशियां बिखेरती हैं। इसके बाद लाल पैरों की छाप छोड़ते हुए तुम लक्ष्मी की तरह गृह प्रवेश करोगी। और ये क्या हो गया? गृह प्रवेश तो मेरा था ना, लेकिन इस गवार ने
शंकर, पारो, यहाँ आओ। हम कहाँ कहाँ ढूंढने की सोच रहे थे और ये शंकर पारो को यहीं ले आया आपके बिल में। इसे यहाँ शंकर नहीं बल्कि इस बेचारे की बुरी किस्मत लेकर आई है। इसे लग रहा है ये यहाँ अपने ससुराल में आई है, पर इसे ये नहीं पता कि मोहिनी इसकी जिंदगी को अब नर्क बना देगी। तू जानत है पारो, ये रस्म घर की बहू के लिए होती है, फिर तूने काहे की? पारो, हम तो का पूछ रहे हैं, काहे की ये रस्म? वो बुआ जी, हमको माफ कर दीजिए। गलती से हमारा पाँव फिसल गया था। तुम अभी इस वक्त इस घर से बाहर निकलो। आओ। पारो यही रहेगी। यहीं रहेगी? अरे दिमाग ठीक है तेरा शंकर? क्या बकवास कर रहा है तू? पारो यहाँ हमारे घर में क्यों रहेगी? अब दो जवाब, बोलो क्यों रहेगी ये इस घर में? घर की नौकरानी को घर में नहीं रखेंगे तो घर का काम कौन करेगा? है ना शंकर? पारो, हाँ बोलने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। ये हवेली ही तुम्हारे लिए सेफ जगह है। पत्नी का दर्जा तो नहीं मिला, पर अपना फर्ज निभाने के लिए और आपकी जान की रक्षा करने के लिए अगर हमें नौकरानी भी बनना पड़े तो हम तैयार हैं। जी चाची जी। हम यहाँ काम करने ही आए हैं। अरे हम तो कहते हैं इसकी पगार फिक्स करके ना इसे परमानेंट घर में ही रख लेते हैं, क्यों? ठीक है, शादी के वक्त हम तोरा काम नहीं परख पाए, पर अब पूरी नजर रहेगी हमरी। काम ध्यान से करना। जी बुआ जी। हम सब काम अपना घर समझ के करेंगे, वादा करते हैं। क्या जरूरत है इसे परमानेंट रखने की? रहने दीजिए इसे यहाँ। यहाँ रहेगी तो सबकी मदद हो जाएगी, सबके काम आएगी। और मेरे भी। ज्योति बहुरिया, चिंता ना कर, पारो अच्छी लड़की है, तुझे कोई दिक्कत नहीं देगी।
दिक्कतें तो अब बस इस पारो की जिंदगी में आएंगी। यही भाभी यही रहेगी, मेरी अच्छी भाभी यही रहेगी। यही रहोगी ना भाभी? ये तुम्हारी भाभी नहीं है, मैं हूँ। नहीं, तुम अच्छी नहीं हो, तुम तो बहुत गंदी हो। तुम हमारी भाभी नहीं हो सकती, यही हमारी भाभी है। बबली, ऐसे नहीं बोलते। भैया, मुझे ना पारो ही अपनी भाभी चाहिए, ये नहीं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, उसे जो कुछ बोलना है बोलने दो। उसके पुकारने से ज्योति की जो जगह घर में है वो थोड़ी ना बदलेगी। हाँ, और पारो, तुम जाकर जल्दी से आंगन को साफ कर लो। मुंह दिखाई की रस्म के लिए मेहमान आते ही होंगे। एका, तोरे माथे पे सिंदूर? तोरा ब्याह कब हुआ? ऐसे कैसे हो सकता है? ना तो हमने ज्योति की शादी देखी और ना तो हमने भाभी की शादी देखी। तो शादी हुई कब? ये पारो फंसा कर माने की अजीब जिद है इसकी सिंदूर न हटाने की। बताओ पारो। अरे बताओ अब, मांग में सिंदूर भरा है, शादी कब हुई तुम्हारी? पारो, सीधे से जवाब दो। वो सीधे से काहे जवाब नहीं देती? बुआ जी, हमारा व्रत है ना, तो इस व्रत में कुंवारी लड़कियां भी अपनी मांग भरती है। अरे व्रत रखा है ना, तो घबरा क्यों रही है? अरे गांव में रिवाज होता है, कुंवारी लड़की मांग भर के व्रत रखती है ताकि अच्छा वर मिले। लेकिन अब तुझे पारो इस सिंदूर को हटाना होगा। लेकिन पारो, तुझे ये सिंदूर को हटाना पड़ेगा। हमने बोल दिया तो बोल दिया, तुझे ये सिंदूर हटाना पड़ेगा। जा पारो, सिंदूर हटा दो। पारो, अब डांट खा के ही मानेगी या सीधे से जाएगी? चलो जाओ। हमको माफ कर दीजिएगा भोलेनाथ, हम सभी लोगों से झूठ बोले और हम क्या करें? जब शंकर इस ब्याह को स्वीकार नहीं करते तो उनके घर वालों से हम क्या उम्मीद करें? पर अब सवाल ये है कि ये सिंदूर को हम कैसे छुपाएं? इसका क्या करें? क्या करें?
हाँ तो सीमा बहुरिया वो मेहमानों को वहां पे बिठा कर लिया ना मैंने। क्यों री इतना सज धज के क्यों आई है? घर में रस्म होने वाली है ना, तो हमने सोचा बस। रसम शंकर की बीवी ज्योति की है, तू क्यों इतना फैशन झाड़ रही है? हैं? सीमा बहुरिया ठीक है, अच्छा है वो कपड़े बदल के आ गई। चलो मेहमान आने वाले हैं, चलो अंदर। और हाँ पारो, वो जो आंगन में तोरे पैरों के निशान है ना, उका साफ कर दो, ठीक है? चलो अच्छे से करना। ये काले पैरों के निशान किसके हैं? तेरी बर्बादी की है पारो, जिसकी शुरुआत तेरे सिंदूर के हटने से हो चुकी है। अभी तुमने सिंदूर नहीं लगाया और अब मैं तुम्हें मार के अपनी नागमणि ले लूंगी। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, चीखा कौन? आप चाहे माने या ना माने शंकर, पर इस सिंदूर में हमारी मान्यता है। हम इसे कभी मिटने नहीं देंगे। दुनिया की बुरी नजर से संभाल के छुपा के रखेंगे, पर हमारे प्यार की इस निशानी को हमसे कोई नहीं छीन सकता। बच गए, किसी ने हमारा सिंदूर नहीं देखा। भगवान, ये सब का है? एक तो काम ढंग से नहीं कर सके हैं, आपका हाथ पकड़ के तो से करवाए। बुआ जी, हमको माफ कर दीजिए, गलती से हो। ना पारो, हर बार मासूम चेहरा बनाकर तो का माफी नहीं मिलेगी, समझी? चल उठ। क्या समाधि बनाओगी क्या यहाँ पर? चल चल खड़ी हो। दीदी उठाओ ना इस पनौती को। अरे भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? चल यहाँ से। अरे अरे चल ना भाई, बहुत जरूरी काम है, आजा। हट जा।
सीमा बहुरिया, ये सब साफ करवा दे, मेहमान आते ही होंगे। और तू पारो जाके कपड़े बदल ले, ऐसे हुलियों में मेहमानों के सामने आना नहीं, समझी? और हाँ, ज्योति का मुंह दिखाई का दुपट्टा उसे ले जाके दे। जल्दी कर, अब मुंह का देखा तो साफ करवाओ, मेहमान आते होंगे, जल्दी से। बस हमारी जिंदगी तो नर्क बना रखी है इन लोगों ने। अब हमारी साड़ी खराब हो जाएगी, पोछा भी हमसे ही लगवाएंगे। जीजी जी जीजी, आखिर इतनी हार के बाद आपका एक बार तो कामयाब हुआ, आपने नागिन को मार दिया। जीजी कहाँ है नागमणि, दिखाइए ना। ये मेरा खून है, उस नागिन का नहीं है। ये कैसे हुआ? पारो की मांग में जो सिंदूर है वो अभी तक हटा नहीं है। बहुत तेज है ना ये नागिन, पर कोई बात नहीं, मेरे पास भी तरीके हैं। मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है इसकी मांग का सिंदूर हटाने के लिए।